कहीं आपके पशु को तो नहीं है ये दिक्कत? अगर दिक्कत है तो पूरा वीडियो देखिए। हेलो नमस्कार साथियों, आज स्वागत है हमारे चैनल वेट ऑफिशियल में। आज हम गौशाला में यहाँ गौशाला संचालक से हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे एक गाय को प्रोलेप्स है यानी ओलांस है, इसे पाछा दिखा रही है। इससे यह भी दिक्कत हुई है कल शाम से, लेकिन पहले कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा हम दूसरी जगह से गाय ले, पहले हमारी कोई समस्या नहीं है। ऐसी हो जाती है समस्या ये, क्योंकि ये आज की नहीं लग रही है ये, क्योंकि इससे पहले भी निकल चुका है। लेकिन फिर भी ये गौ माता बहुत परेशान है कई दिनों से निकलने से। और कई पशु पालक भाइयों के भी फ़ोन आते हैं कि कहते हैं हमारी ये पाछा दिखाती है, इसका कोई इलाज बताओ। आज हम इलाज बताएंगे, इसकी क्या क्या सावधानी है, क्या क्या करना, क्या क्या खाना होता है, वो खाना बताएंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, आप वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी आपको पूरी बात का पता चल पाएगा कि ये पशुओं में दिक्कत क्यों होती है। मुख्यतः ये पशुओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने के मुख्य कारण ये है कि पशु डिस्टोकिया के कारण या ब्याउत के समय कठिन प्रसव या उनमें ये समस्या होती है, तभी इनको ये दिक्कत होती है। लेकिन आजकल कई पशुओं में ऐसे भी है जो उनको ब्याउत नहीं हुई है फिर भी पाछा दिखा रही है। ब्याउत नहीं होने के कारण कई भैंसों में दिखाई देता है पाछा दिखाई देती है। उनकी पेशाब के कारण यूटीआई इन्फेक्शन होता है। यूटीआई इन्फेक्शन के कारण उसे पेशाब पूरी मात्रा में नहीं लग पाता है, जिससे जोर करने से वो ओलांस या प्रोलेप्स पाछा दिखाने लग जाती है। पेल्विक मसल का ढीला होना, कैल्शियम की कमी होना, और ये दो प्रकार के होते हैं वैसे, वेजाइनल प्रोलेप्स और यूटेराइन प्रोलेप्स। वेजाइनल प्रोलेप्स हमेशा जैसे ब्याने से 2-3 महीने पहले आते हैं, जैसे उनके जोर या करने से उसे बाहर आ जाते हैं। और ये यूटेराइन प्रोलेप्स ये ब्याने के बाद जैसे शरीर की बच्चादानी बाहर आते, उसे यूटेराइन प्रोलेप्स कहते हैं। इसकी मुख्यतः सावधानी ये रखनी है कि हमें इनको कैल्शियम पूरा देना चाहिए। और दूसरा, उनको प्रेग्नेंट हो तब भी उसे भरपूर मोटापा न होने दे, और जैसे ऐसे साधारण दिनों में आए तो उसे मोटापा ना होने दे। अधिक चर्बी होने से भी प्रोलेप्स की ये शिकायत हो जाती है। नए पशुओं में जैसे आगे अपनी बच्चियां ब्याने वाली है, उनमें ये दिक्कत ना हो, तो पहले सभी हमें सावधानी ये रखनी है कि उनमें ये कैल्शियम की कमी ना होने दे भरपूर मात्रा में। और मिनरल मिक्सचर ये हमें समय समय पर दे। अगर मिनरल मिक्सचर जैसे देंगे तो खनिज लवण की पूर्ति होगी। मिनरल मिक्सचर से मल्टीविटामिन की पूर्ति होने की वजह से उनमें ताकत भी आएगी, और ब्याने के टाइम में प्लेसेंटा यानी जेर गिराने के टाइम में ये समस्या नहीं होगी। ज़्यादातर पशु आजकल सही खनिज लवण नहीं मिलने से तो उनमें क्या है, ब्याने में दिक्कत होती है, और ब्याने में दिक्कत होने की वजह से ये प्रोलेप्स ये जैसे प्रोलेप्स बच्चादानी फट जाती है, और फटने की वजह से ये शरीर अपनी पेल्विक मसल से कुछ ढीला हो जाता है, और जैसे बैठती है या थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे बैठने में तो ये बाहर आ जाता है। काफ़ी भाइयों ये परेशान रहते हैं किसान भाई कि हमारी ये गाय को कि ये ऐसी समस्या से कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन उनको ये पहले सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि बाद में इनका ऑपरेशन तो होता है, लेकिन ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर उस पशु की बच्चादानी निकालना ही यूटेराइन जैसे बच्चादानी बाहर आती है तो फिर उनको बच्चादानी बाहर निकालनी पड़ती है। ऑपरेशन बच्चादानी बाहर निकालने से फिर पशु मालिक पशु से ये जैसे आय दूध की वगैरह ये नहीं कर पाता है, दूध की आय नहीं रख पाता है, तो पशु आप समझदार हो कि रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही हमें ये सावधानियां रखनी है कि उनको पशुओं को सही मात्रा में कैल्शियम और ये चीज़ें दें, जिससे ये ब्याने की जेर गिराने की ये समस्या
नहाए, ध्यान दे। हमें पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इनके उपचार की। उपचार में हमें यही है कि उसको यूटेराइन प्रोलेप्स हो या फिर बच्चेदानी के जैसे हो, तो उसको साफ करें, अच्छे से धो के, अच्छे से साफ करके फिर ही उसको चढ़ाना होता है। फिर चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, जो चिकित्सक को बुला के उसको दिखाना चाहिए इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इन्फेक्शन हुआ है तो फिर इंजेक्शन भी लगाने होते हैं, एंटीबायोटिक। उसको साफ करके उसको वापस चढ़ाना होता है। और दो तीन दिन तक लगातार ये एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन वगैरह लगाने चाहिए, जिससे आगे ये इन्फेक्शन की ये समस्या ना हो और सूजन कम हो जाए और ये जोर करना बंद कर दें। फिर भी अगर ज़्यादा समस्या हो तो मैं यही कहता हूँ कि पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए, उसकी देख रेख में करना चाहिए, और वो क्या बताएं क्या कंडीशन है, किस टाइप का प्रोलेप्स है, वो आपको आसानी से बता के आप उसी हिसाब से ही कार्य करें। और पशुओं में इस प्रकार की और समस्या हो तो हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते जाएंगे कि हमारे पशुओं की ये छोटी छोटी ये बीमारियां, ये जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी आपको।